सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गुरतेज सिंह। सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपके सामने प्रस्तुत है कुछ नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है ऑडिट। ऑडिट सबसे पहले हम जानेंगे ऑडिट होता क्या है, जो ऑडिट को कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, और जो ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं उनको क्या बोला जाता है, और किस किस टाइप की हम ऑडिट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं और इसमें किस टाइप की एनसीज मिलती हैं और कैसे उन एनसीज को खत्म करना है। इन फ्यूचर एनसीज ना आए उसके लिए हमें क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट्स के साथ। शुरू करने से पहले आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? जैसे स्कूल में हर एक क्लास में पढ़ने के बाद लास्ट में एक एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, जिसमें इवेल्युएशन होती है कि इस बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। ऐसा ही इंडस्ट्री लाइन के अंदर हम जैसा काम करते हैं, हमारे काम को इवेल्युएट करने के लिए कोई एक्सटर्नल बॉडी, कोई इंटरनल सीनियर्स, कोई भी हो सकता है, जिसको हम ऑडिटर्स बोलते हैं, ऑडिटर्स। और जो वो पूरा प्रोसेस है, चेक करने वाला प्रोसेस है, जैसे स्कूल में उस प्रोसेस को एग्जाम बोला जाता है, टेस्ट बोले जाते हैं और मॉक टेस्ट बोले जाते हैं। ऐसा ही जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपके काम को इवेल्युएट करता है कि ये बंदा कैसा काम कर रहा है, सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है, नहीं कर रहा, जैसे हमने इसको प्रोसीजर दिए हैं, एसओपीज दी हैं, वो उनको फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, उसको जो चेक करने को पूरे प्रोसीजर को, उसमें ऑडिट बोला जाता है, ऑडिट। और जो बंदा ऑडिट करवाता है, जो लाइन का इंचार्ज होता है या जो जिसके काम को इवेल्युएट किया जाता है, उसको ऑडिटी बोला जाता है, ऑडिटी। चलिए देखते हैं हमारे पास किस किस टाइप के ऑडिट्स आते हैं। प्रोडक्ट्स ऑडिट, कि जो हमारा प्रोडक्ट चल रहा है उस प्रोडक्ट का ऑडिट करना है। प्रोसेस ऑडिट, प्रोसेस का ऑडिट होता है इसमें। लेयर ऑडिट, लेआउट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, डॉक ऑडिट और पीडीआई यानी कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ये हमारे पास 7 तरह के ऑडिट्स मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कंडक्ट होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कस्टमर विजिट ऑडिट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास ये 7 तरह के ऑडिट्स आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑडिट के साथ। प्रोसेस ऑडिट किसे बोला जाता है, कैसे इसको कंडक्ट करते हैं, और इसमें हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं। देखिए हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। एक एक्सट्रूजन प्रोसेस का एग्जांपल है, ये प्लास्टिक फील्ड हो सकती है, मेटल फील्ड का भी एक्सट्रूजन का यूज होता है। और सेकंड वन हमारा एग्जांपल है जिसमें हम मटेरियल रिमूव करते हैं। कोई मैकेनिकल कोई लेथ या टर्निंग मशीन पे हम किसी मटेरियल को शेप देते हैं, उस मशीन का, उस प्रोसेस का हमने प्रोसेस ऑडिट की यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑडिट में हम हमारा मेन फोकस मेनली मशीन्स के ऊपर रहता है कि मशीन्स के जो पैरामीटर हैं, जो कंट्रोल प्लान में लिखा हुआ है कि हमारी मशीन इतने इस रीडिंग में चलनी चाहिए, इतनी मशीन की लाइन स्पीड होनी चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस एरिया में, इस टाइम पे, इस ऑडिट में हम प्रोडक्ट को फोकस नहीं करते, बल्कि प्रोसेस को फोकस करते हैं कि जितना हमारी स्पीड में मशीन चलनी चाहिए थी, क्या वो उतनी स्पीड पे चल रही है, जितना लाइन टेम्परेचर होना चाहिए थे उतना हो रहा है। अब हम इसको डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे देखो 2 थर्मोकपल दिए हुए हैं, इसकी कुछ रीडिंग्स होंगी, टेम्परेचर यूनिट्स होंगी कि ये भाई इतने डिग्री सेल्सियस पे चलना चाहिए। जब हमारा प्रोसेस ऑडिटर ऑडिट चेक करने आएगा, उसके वो कंट्रोल प्लान को फॉलो करेगा। क्या कंट्रोल प्लान में इन दोनों यूनिट्स का, दोनों जोन का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। सपोज इसका 70 हो सकता है, इसका 80 हो सकता है, इसका 50 हो सकता है, किसका अलग अलग जोन टेम्परेचर हो सकता है। क्या वो उतने पे एट प्रेजेंट उतने पे रनिंग हो रही है, और ये जो बैरल का हीटर है और कूलर है, क्या वो उतने टेम्परेचर पे कूलिंग कर रहा है जितना हमारे कंट्रोल प्लान में या एसओपी में या स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस टाइम पे ऑडिटर आपका स्पेक फॉलो कर सकता है, कंट्रोल प्लान फॉलो कर सकता है, आपके एसओपी फॉलो कर सकता है। उन एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग अगर आपकी मशीन रनिंग है, मशीन में वही पैरामीटर है, तो आपका ऑडिटर आपका प्रोसेस ऑडिट में कोई एनसी नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आपने बाईपास किया है, कुछ जितने टेम्परेचर आपको दिया था, कुछ प्रेशर जितना आपका होना चाहिए था मशीन का, आपका उससे ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, तो वो आपकी एनसी क्रिएट होगी। जैसे स्क्रू, ये एक्सट्रूजन मशीन में स्क्रू होता है, स्क्रू की स्पीड कितनी है वो यहाँ से आपको मेंशन होगी स्पेसिफिकेशन में या एसओपी में। उसने अकॉर्डिंग उतने मूवमेंट की होनी चाहिए, उतना ही चलना चाहिए।
और ये फीडिंग जोन है। फीडिंग जोन हमारा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना मेल्टिंग जोन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सभी जोन्स के अकॉर्डिंग हमारा जो भी स्पेसिफिकेशन में लिखा है उतना ही होना चाहिए। मोटर के आरपीएम कितने होने चाहिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए वो प्रोडक्ट वाइज भी वेरी कर सकता है। लाइन स्पीड कितनी होनी चाहिए, मेल्टिंग जोन का थर्मोकपल का क्या टेम्परेचर होना चाहिए। और ऐसे ही हम अगर टर्निंग मशीन की बात करें, लेथ मशीन की बात करें, इसमें टूल की फीड कितनी होनी चाहिए, टूल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कौन सा टूल यूज होना चाहिए, ठीक है। जब टेपर टर्निंग करते हैं तो कितना एंगल पे हमने उस प्रोडक्ट की टेपर टर्निंग होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है, कंट्रोल प्लान में मेंशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑन दैट टाइम जब ऑडिटर ऑडिट करने आया है, क्या वो मशीन उतने स्पेसिफिकेशन में चल रही है, उससे कम ज़्यादा तो नहीं है, वो सभी प्रोसेस ऑडिट का पार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे होता है और प्रोसेस ऑडिट में कैसे कैसे चेक करता है। आपके पास ऑडिटर के पास एक फॉर्मेट होता है जिसको वो फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो आपका एरिया को इंस्पेक्ट करेगा। वो कुछ इस टाइप का होता है जिसमें आपका डेट, शिफ्ट, टीम, कौन कौन टीम है वहाँ पे वो, और प्रोसेस का क्या नाम है, ऐसी कुछ आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी ताकि वो आने वाले टाइम में आपके जो ऑडिटर शीट है, जो प्रोसेस ऑडिट शीट है, उसको फॉलो कर सके, उसको रिकॉर्ड बना सके। अगर पहले भी पर्सन ने गलती करी थी तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर सके कि ये बंदा हर बार गलती करता है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जो जो पॉइंट उसने चेक करने होते हैं, जैसे जोन 1 का टेम्परेचर, जोन 2 का टेम्परेचर, जोन 3 का टेम्परेचर, वो अलग अलग आपके स्पेसिफिकेशन में ऐसे मेंशन होगा कि कितना कितना होना चाहिए। एक्चुअल में उसको कितना मिला है, अगर वो विद इन लिमिट है तो ओके है, अगर विद इन लिमिट नहीं है, जैसे यहाँ पे 53 to 60 डिग्री होना चाहिए बट एक्चुअली इसको मिला है 65, यानी कि 5 डिग्री ज्यादा पे जोन 4 का टेम्परेचर था, तो उसने उसकी एनसी निकाल दी। यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देगा कि मैं इस टाइम पे ये प्रोडक्ट चल रहा था और ये आपको उसने ऑपरेटर ने सही उसको नहीं फॉलो किया और यहाँ पे उसकी एनसी जनरेट हो गई। ऐसा ही टूल की फीड कितनी है, टूल की स्पीड कितनी है, मोटर के आरपीएम कितने हो सकते हैं, डाई का साइज क्या हो सकता है, लाइन स्पीड कितनी हो सकती है, मटेरियल ग्रेड और मटेरियल की वैल्यू कितनी हो सकती है, रॉ मटेरियल स्टोरेज की कंडीशन कैसी है, बिन है, कवर है, कैसा है, या उसको ऐसे फेंका हुआ है, वो जैसे इसमें बिन में रखा है लेकिन नॉट कवर्ड है, वो इसकी एनसी निकलती है यहाँ पे। उसके बाद ऑपरेटर के स्किल्स कैसे हैं, ऑपरेटर स्किल मैट्रिक में ट्रेंड है नहीं है, कितने परसेंट उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट हुई हुई है, 70% है, होनी चाहिए मिनिमम, और यहाँ से 100% उनको मिली है, ओके है। और पोका योका मशीन के वर्किंग कंडीशन में है नहीं है, हाँ जी ओके है। एसओपी फॉलोड है, अगर फॉलोड है तो ओके है। और लास्ट में ऑडिटर अपने साइन करता है और ऑडिटी अपने साइन करता है, दोनों टीम मेंबर इकट्ठे मानते हैं कि हाँ जी ये इस टाइम पे ऑडिट हुआ है और ये एनसीज उनको मिली हैं। और ये आगे जब आपको एनसीज मिलती हैं प्रोसेस के अंदर, तो नेक्स्ट प्लान हमारा एनसीज को क्लोज करने का स्टार्ट होता है, जिसमें हम एक्शन प्लान देते हैं कि आज हमने ये गलती कर दी बट नेक्स्ट टाइम में हम ये गलती नहीं करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट आगे बनती है एक्शन प्लान की। एक्शन हम क्या क्या एक्शन लेंगे, कौन उसको कंडक्ट करेगा, कैसे करेगा। जैसे 53 से 60 डिग्री चलना चाहिए था टेम्परेचर, लेकिन 65 चलाया, तो इसमें गलती किसकी थी, क्यों ऐसा चलाया। हो सकता है वो 60 से नीचे आ ही नहीं सकता, 65 से नीचे नहीं आ रहा था, मशीन का फॉल्ट हो सकता था, लेकिन ऑपरेटर ने देखा नहीं या देख के नजरअंदाज कर दिया उसको। तो वो सभी पॉइंट यहाँ पे हमारे आते हैं और फिर उनको हम वन बाय वन को जितने भी आंसर्स निकलते हैं उनका एक्शन लेते हैं, टाइम फ्रेम में उसको एक विद इन टाइम फ्रेम में रखते हैं कि इतना टाइम में हमारा ये एक्शन कंप्लीट होना चाहिए, और फिर उसको क्लोज करते हैं, आंसर्स को क्लोज करते हैं, और फिर दोबारा से ऑडिटर को सबमिट कराते हैं कि हमने ये आंसर्स क्लोज कर दी। अगर आप आके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। वो ऑडिटर पे डिपेंड करता है, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही सेटिस्फाई हो जाए तो वो नहीं आएगा, लेकिन if he will not satisfy with your documentation then he will again visit to you और आपके प्रोसेस को ऑडिट करेगा, चेक करेगा, और उसको वहां पे कोई फॉल्ट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट में हम मशीन के किसी पैरामीटर को नहीं चेक करते, हम ओनली प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट की जितनी हमारी स्पेसिफिकेशन, जितनी डिमेंशंस, जितना उसका जो शेप साइज होना चाहिए, क्या वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है, क्या उससे कम ज्यादा तो नहीं है। प्रोडक्ट में वेरिएशन कितना है, प्रोडक्ट हमारा कितना वैलिड है, कितना स्पेक के अकॉर्डिंग बना है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कितना वो बना है। तो उसमें हम प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ, वो सब चीजें चेक करते हैं जो उसके डिजाइन डाटा शीट में मेंशन होती हैं,
जो उसके स्पेक में मेंशन होती है, या प्रोडक्ट का डिजाइन डाटा शीट होता है जो, या उसकी ड्राइंग होती है, जहां भी उसके ऊपर जो उसकी आपके पास स्पेसिफिकेशन वैल्यू होती है, उसको उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, मैच करते हैं, और अगर वहां पे कोई गैप मिलता है तो प्रोडक्ट की एनसी निकलती है। ये है प्रोडक्ट ऑडिट फॉर्मेट। प्रोडक्ट ऑडिट में वही जो आपकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से डाल सकते हो, डेट, शिफ्ट वगैरह, टीम और प्रोसेस नेम, और इसके अलावा कुछ और भी जरूरत हो सकती है तो किसी डिपार्टमेंट कंपनीज के हिसाब से तो वो चीज़ें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद जैसे इंटरनल डाया कितना है प्रोडक्ट का, स्पेसिफिकेशन कितना बोलती है, 12 mm, मिला कितना है 12.3, तो ये एनसी है, उसको गलत मिला कहीं ना कहीं, और या 1 पॉइंट ज्यादा मिले। ये ऐसा भी हो सकते हैं कि ये 12 से प्लस माइनस 5 हो सकता है, वो मेंशन होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो मेंशन होगा कि 12 mm प्लस प्लस माइनस 0.5 या प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2, ऐसा कुछ आगे वो टॉलरेंस दिया होगा उसका। तो ये 12.3 आ गया, तो मे बी ये टॉलरेंस के बीच में होगा, यहाँ मैंने यहाँ टॉलरेंस मेंशन नहीं की, तो मेरे को मेंशन करनी चाहिए थी। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन का अंडर है, तभी एनसी नहीं लगाई यहाँ पे। और उसके बाद पिच, पिच कितनी है प्रोडक्ट की, पिच है जी 30 mm, 30.1 मिला यहाँ पे, लेकिन वो भी स्पेसिफिकेशन के अंदर हो सकती है तो एनसी नहीं मिला। एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 35 mm है जी, और यहाँ पे 34.7 है। ये भी हो सकता है इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ हो सकता है स्पेसिफिकेशन ना हो, तो अगर स्पेसिफिकेशन के आउट जाता है तो ये एनसी जनरेट हुई है। उसके बाद स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, आपकी 40 to 45 kg मेटल वेट को वियर करने लायक होनी चाहिए, बट यहाँ कितनी है 43 मिली है, विद इन लिमिट है, विद इन स्पेक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, हाँ जी इतनी होनी चाहिए, ये भी विद इन लिमिट मिली है। और वॉल गेज कितनी हो सकती है, प्रोडक्ट का शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए, शेप एंड साइज आपको जैसे कुछ भी हो सकता है, उसको नंबर दिया जा सकता है, कोई कोड दिया जा सकता है, कोई इसका डिमेंशन दी जा सकती है, तो उस जो उसका जो भी जिस भी टाइप का आपका वो होगा शेप साइज, वैसे उसको अगर मिला है तो ओके, नहीं मिला तो एनसी आके यहाँ पे उसका एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो कैसे एनसी आपको कैसा मिला ऑन द स्पॉट। प्रोडक्ट का वेट कितना हो सकता है, वेट ओके मिल रहा है जी। डायमेंशन कितनी हो सकती है, डायमेंशन कुछ भी उसकी कोई भी अदर डायमेंशन उसकी किसी भी पार्ट की आप उसको सभी आपने से सभी चेक की हैं, तो किसी एक को मेंशन कर सकते हो कि जो आपको सही नहीं मिली, या सभी मिली तो ओके सही मिली हैं। पर्टिकुलर पूछ सकता है वो स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर कि मेरे को लेंथ ही चाहिए या विड्थ ही चाहिए, कुछ भी डायमेंशन उसकी वो यहाँ पूछ सकता है, और यहाँ अगर उसको मिलती है ठीक तो ओके, अदरवाइज नॉट ओके भी मिल सकती है। नेक्स्ट वन, पैकेजिंग कैसी हुई है उसकी, पैलेट में हुई है, बॉक्स में हुई है, पैकेजिंग मेथड कैसा उसने फॉलो किया, ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट भरता है नहीं भरता, जैसे फील्ड 3 टाइम इन शिफ्ट, यहाँ लेकिन उसने 2 टाइम भरी है, तो यहाँ शीट में एनसी मिली होगी, ये हम देख नहीं सकते, वीडियो आ रही है आगे, तो यहाँ एनसी जनरेट हुई होगी इसकी। सेट अप्रूवल शीट में सुपरवाइजर का सिग्नेचर होना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए सुपरवाइजर की, बट यहाँ पे था कि सुपरवाइजर ने उसको सिग्नेचर नहीं किया, तो वो भी एक एनसी है, तो उन एनसी को क्लोज करना है। मैच्योरेशन टाइम कितना है किसी प्रोडक्ट का, 15 मिनट है, हाँ जी 15 मिनट हुआ है, ओके है। तो वैसे ही सेम ऑडिटर अपने साइन करेगा और ऑडिटी अपने साइन करेगा, एक ऑडिटी अपने रिकॉर्ड में रखेगा, हाँ जी मेरा प्रोडक्ट ऑडिट हुआ है, और एक ऑडिटर कॉपी अपने पास लेके जाएगा, हाँ जी मैंने ऑडिट किया है, ताकि उसके बाद जब एक्सटर्नल ऑडिट होए या बाद में कभी इसको देखा जाए तो वो रिकॉर्ड आपके पास हो। नेक्स्ट में हमारा लेयर ऑडिट। लेयर ऑडिट में क्या होता है कि हम जो भी हमारा जिस भी पार्ट का हमने ऑडिट करना होता है, चाहे वो प्रोडक्ट ऑडिट हो, प्रोसेस ऑडिट हो, या फिर हमारा कोई कोई इश्यूज होते हैं रेगुलर, या सेफ्टी का ऑडिट हो, या फिर किसी भी तरह का ऑडिट हमारा होता है, वो लेयर्ड में हम करते हैं। जैसे लेयर 1 में ऑपरेटर करता है, लेयर 2 में उसका टीम लीडर करता है, लेयर 3 में लेयर 1 2 3 आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। डिपार्टमेंट सुपरवाइजर कर सकता है, और उसके बाद उसका एरिया मैनेजर कर सकता है, उसके आगे लेयर 4 में भी आप जा सकते हो, प्लांट मैनेजर कर सकता है, उसके आगे उसके प्लांट हेड कर सकता है, जो आपका जितने भी आपके लेयर जहां तक आप जा सकते हो, आपकी मैनेजमेंट चाहती है वहां तक आप लेयर बना सकते हो। लेयर ऑडिट में जितना भी आपको जो भी आपका ऑडिट होता है, जैसे वो कंट्रोल प्लान को लेके, कंट्रोल प्लान को पैरामीटर को देख के बना मतलब करना हो, या फिर एसओपी के अकॉर्डिंग करना हो, प्रोडक्ट का ऑडिट हो, किसी भी टाइप का ऑडिट हो जो भी हमारा होगा, बट वो जब लेयर में होगा उसको एक के बाद दूसरी टीम वेरीफाई करेगी। जैसे जो ऑपरेटर है वो डेली करेगा, ऑपरेटर का जो सीनियर ऑपरेटर होगा वो 2 दिन में एक बार कर लेगा, सुपरवाइजर हफ्ते में एक बार कर लेगा, मैनेजर आपका महीने में एक बार कर लेगा, और जो मैनेजर के बाद जो प्लांट हेड है वो 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, क्वार्टरली आपको ऑडिट कर सकता है। जिससे फायदा इसका क्या है
कि कई बार कोई पर्सन बीच में ऑडिट बाईपास करता है, इसको नहीं पता चलता, तो सीनियर उसको क्रॉस चेक कर सकता है, हाँ जी ये ऑडिट आपने सही नहीं किया, इसको सही कीजिए। और एक डर भी रहता है लोगों के मन में कि हाँ जी मेरे बाद सीनियर चेक करने आएगा, उसको गलती मिल गई तो पिछले वाले ने काम किया, उसके काम के ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए लेयर ऑडिट में लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो कोई गलती ना होने दें। नेक्स्ट वन आज हमारा लेआउट ऑडिट। लेआउट ऑडिट में हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पे चला जाता है, बॉक्स में पैक हो जाता है या पैक होने वाला होता है, वहां से हम प्रोडक्ट को उठाते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को, एक सैम्पलिंग बेस्ड प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसके हम पीछे के सारे टेस्ट चेक करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स चेक करते हैं जितने वो प्रोसेसों पे होके आया है, क्योंकि डेली हम हर एक प्रोडक्ट के सभी पॉइंट चेक नहीं कर सकते। हो सकता है प्रोडक्ट की कितनी डायमेंशंस हों, उतनी वो चेक नहीं कर सकता, कितने उसके स्ट्रेंथ के टेस्ट हों, कितने उसके एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट के एक्सपायर होने के जो टेस्ट होते हैं वो कितने हों, वो सभी के सभी टेस्ट एक दिन के अंदर या हर एक प्रोडक्ट के करना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता प्रोडक्शन लाइन के ऊपर। सो हम लेआउट ऑडिट में एक प्रोडक्ट को उठाते हैं, उसका सारे पीछे के टेस्ट करते हैं, जितने भी फर्स्ट प्रोसेस से लेके या रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन से लेके जब तक वो बना है, फिनिश गुड तक पहुंचा है, जितने भी उसके टेस्ट हमने वो कंडक्ट किए हैं उसको लेआउट टेस्ट बोलते हैं। और अगर वो ओके निकले तो हम मान के चलते हैं हमारे बाकी के प्रोडक्ट भी ऐसे ही होंगे। हम इसमें 4, 5, 8, 10 सैंपल उठा सकते हैं, जितने हमारे परसेंटेज डिसाइड होती है कि हमने पर मंथ की, पर वीक की प्रोडक्शन में से इतना % हमने ऑडिट करना है लेआउट ऑडिट। ये हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है और हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी अनस्टेबिलिटी है, कितने हमारे इश्यूज आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट ऑडिट कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन होता है सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट क्या होते हैं, हर एक कंपनी एक सिस्टम में काम करती है, कोई ISO में काम करती है और कोई US FDA में काम करती है। हर एक अलग अलग सिस्टम होते हैं जिनमें कंपनीज काम करती हैं। जैसे ISO 9001 2015 ये क्वालिटी का सिस्टम है, QM सिस्टम है, जिसमें हम क्वालिटी की सर्टिफिकेशन मिलती है कंपनीज को, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज काम करती हैं। US FDA पे जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी काम करती हैं, US FDA सर्टिफिकेट उनको मिलता है एक्सटर्नल बॉडीज के द्वारा, और उनके जो सिस्टम होते हैं जितना अगर हम उस लेवल तक का अपना सिस्टम को फाइन ट्यून करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेशन देती हैं। और उस सर्टिफिकेशन देने आते हैं जैसे TOB नोड, BSI, ये लोग हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्टिफिकेशन ऐसे तो दे नहीं देंगे वो कि आए हाँ जी आप सर्टिफिकेट पढ़ लो, आपके बाद आप अप्रूव्ड हो, आपको हम सर्टिफाई करते हैं कि आप इस सिस्टम में काम कर सकते हो, ऐसा तो नहीं होगा। वो आपको पहले टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, हाँ जी ये हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ये बंदा इस लेवल तक काम कर सकता है, या फिर ये कंपनी हमारा जो मिनिमम लेवल है जो सर्टिफिकेट देने का, वहां तक ये कंपनी काम कर रही है, वो चेक करते हैं पहले, फिर आपको सर्टिफिकेशन देती है। तो जब वो एक्सटर्नल बॉडी आपको सिस्टम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, तो उसके बाद वो ईयरली या साल में 2 बार, कभी भी उसका टाइम होता है जितना वो, ताकि वो बार बार सर्विलेंस ऑडिट करके चेक करती है कि क्या उसका सिस्टम अभी फॉलो हो रहा है, क्या उन्होंने सर्टिफिकेट लेने के टाइम ऐसे ही फेक डाटा दिखा के जो सर्टिफिकेट तो नहीं ले लिया, क्या वो रेगुलर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। उसमें उनके डिफरेंट, जैसे क्वालिटी को लेके डिफरेंट चेक शीट्स होती हैं उनके, और प्रोडक्शन को लेके कैसे उनको मॉनिटर करना है, कैसे इंस्पेक्शन करनी है, कैसे लाइन पे चेक करना है, कैसे SPC करना है, वो सारी चीजें वो चेक करते हैं और ढंग से चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। उस सर्टिफिकेशन के साथ आप कस्टमर कंपनीज के पास जाते हैं कि देखो मैं ये सर्टिफाइड कंपनी हूँ, ये सर्टिफाइड कंपनी हूँ, मतलब मैं इस लेवल तक की क्वालिटी सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो अभी आप मेरे को ऑर्डर दे सकते हो। क्योंकि हर एक कंपनी आपको पूरी तरह से चेक नहीं कर सकती, वो पहले आपको उस सर्टिफिकेट पर बिलीव करेगी कि अगर इसके पास ये सर्टिफिकेट है, और वो बॉडी जो सर्टिफिकेट देती है, जैसे TOB नोड, BSI, इस टाइप की काफी है इंडिया के अंदर, अगर वो सर्टिफिकेट बॉडी आपको सर्टिफिकेट दे रही है अपना, इट मीन्स ये बंदा भाई उस लेवल तक काम करता है, ऐसा उनको मालूम होता है, ऐसा वो मान के चलते हैं। और ऐसा होता भी है, क्योंकि ये जो TOB नोड और BSI है, ये इजीली सर्टिफिकेट नहीं देती है, प्रॉपरली चेक करती हैं आपके सिस्टम को, तब जाके आपको सर्टिफिकेट देंगी। और कंपनीज इतने उस लेवल तक चेक नहीं कर सकती अपने क्लाइंट्स को, अपने सप्लायर्स को, तो वो उनके सर्टिफिकेट पे बिलीव करके आपको अपने साथ जोड़ लेती हैं, आपको ऑर्डर देती हैं।
तो जो एक्सटर्नल बॉडी होती हैं उनकी अपनी चेकशीट होती हैं, उनके ऊपर एक वीडियो में बताना मुश्किल है कि वो किस किस टाइप की चेकशीट होती हैं उनकी। वो बहुत लंबा उनका मतलब मैनुअल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, उनको चेक करते हैं वो एसओपीज में कैसे होना चाहिए, कैसे एक एक पॉइंट को मतलब वो किल करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे किल करोगे, और कितने मंथली चेक करना है, वीकली चेक करना है, कहीं चेक करना है, उनका हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें वो आपके सिस्टम को चेक करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाए डॉक। डॉक ऑडिट। डॉक से हमें एक समझ में आता है कि जैसे डॉक किसको बोलते हैं। डॉक जब हमारा मटेरियल डिस्पैच के लिए किसी मतलब बंदरगाह पे या जहाँ पे फाइनल डिस्पैच होना होता है मटेरियल, वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ के बाद लोड होकर सीधा कस्टमर के पास जाना होता है। सो उस वेयर हाउस में जो उस जगह में जो मटेरियल पड़ा होता है उसको बोलते हैं डॉक। और जब हम ऑडिट जब हम ऐसा डिस्पैच से पहले या कभी वहाँ पे एट ए टाइम बॉक्स खोल के या बॉक्स की बाहर की पैकिंग चेक करते हैं, मतलब जो डॉक पे जो टेस्ट होता है, डॉक पे जो ऑडिट होता है उसको डॉक ऑडिट बोला जाता है। आपकी प्रोडक्शन लाइन से बहुत दूर मैंने और वेयर हाउस के अंदर, और जब बिल्कुल जाने के टाइम होता है मटेरियल और जब जैसे डिस्पैच होएगा उस टाइम पे जो डॉक पर्टिकुलर जो डॉक एरिया के ऊपर जो आपका टेस्ट होगा, जहाँ पे जैसे शिपिंग होने से पहले जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं डॉक ऑडिट। लास्ट में हमारा आता है पीडीआई यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब डिलीवरी से पहले हम कुछ सैम्पलिंग बेसिस पे कुछ बॉक्स में से कुछ पीस निकाल के या एक बॉक्स को बाहर से चेक करते हैं, अंदर से भी चेक कर सकते हैं पूरा पैरामीटर, तो उसको हम पीडीआई बोलते हैं यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला और मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक बनाता रहूंगा। कृपया शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके डाउट्स का वहाँ पे जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।